इस प्रकार पीपल का वृक्ष तथा तुलसी का पौधा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक छोटा चम्मच देसी गाय का घी जलते हुए कंडे पर डाला जाए तो 1 टन ऑक्सीजन बनती है। इसलिए हमारे यहाँ यज्ञ हवन अग्निहोम में गाय का घी उपयोग में लिया जाता है प्रदूषण को दूर करने के लिए। इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। रोजाना 33 कोटि देव देवताओं के मंदिर जाकर उनके दर्शन नहीं कर सकते, पर गौ माता के दर्शन से सभी देवी देवताओं के दर्शन है वो हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति के भाग्य रेखा सोई हुई हो उस व्यक्ति को अपनी हथेली में गुड़ रखकर गौ माता को जीभ से चटाना चाहिए। गौ माता की जीभ हथेली पर रखे गुड़ को चाटने से व्यक्ति की जो सोई हुई किस्मत है वो फिर से जाग जाती है। तो ये गौ माता की महिमा है। आगे भी मैं वीडियो में बताऊंगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुस्लिम कवि रस खान ने कहा है, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो चरो निंद नंद की धेनु मझारण। इस पंक्ति में संत रस खान कहते हैं, यदि पशु के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं बाबा नंद की गायों के बीच में ही जन्म लूं। तो गाय माता की इतनी महिमा अपरंपार है। गौ माता के चारों चरणों के बीच से निकलकर परिक्रमा करने से इंसान भय मुक्त हो जाता है। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने यह गोचारण लीला की थी। इस दिन को लोग गोपाष्टमी के रूप में मानते हैं। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधे। गाय के गले में घंटी बांधने से गो आरती होती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है उस पर आने वाली सभी विपदाएं हैं वो गौ माता दूर कर देती हैं। गाय के गोबर से ही भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। संपन्न बिल्वपत्र की उत्पत्ति हुई है। प्राचीन काल में चौपाल, पीपल, आंगन, तुलसी घर में गाय को रखने का महत्व होता था। गाय और उसकी संतान रमने से ही मनुष्य के अनेक मानसिक विकृतियां, रोग स्वतः ही दूर हो जाते हैं। गाय के दूध करने से हृदय रोग भी ठीक हो जाता है। भगवान शिव के वाहन नंदी दक्षिणी भारत के ओंगले नामक नस्ल के माने जाते हैं। जैन आदि तीर्थकर भगवान ऋषभ देव का चिन्ह भी बैल था। भारतीय गोवंश के मूत्र और गोबर से तैयार लगभग बहुत ही अच्छी चीजें बनती है। गौ माता जिस जगह पर खड़ी रहकर आनंद पूर्वक चैन की सांस लेती है वहां पर सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। भविष्य पुराण में वर्णन के अनुसार गौ माता के पृष्ठ प्रदेश में ब्रह्मदेव का वास है। गले में विष्णु और मुख में भगवान रुद्र का और मध्य में समस्त देवताओं का, रोमकूपों में महापिंगण का, पूंछ में अनंत नाम का। भविष्य पुराण के अनुसार गाय के सींगों में तीनों लोकों के देवी देवताओं हैं वो विराजमान रहते हैं। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी और पालनकर्ता विष्णु सींगों के निचले हिस्से में विराजमान है, तो गाय के सींग में शिव शंकर विराजते हैं। गौ के ललाट पर मां गौरी और नासिका के मध्य शिव शंकर विराजते हैं। गौ माता के गर्भ से ही महान विद्वान धर्म रक्षक गोकर्ण जी महाराज पैदा हुए थे। जो गौ माता सर्व सुखों का दातार उनको माना जाता है। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। जिस जगह गौ माता खुशी से रंभाने लगे उस जगह देवी देवताएं पुष्प वर्षा है वो करने लगते हैं। गौ माता है उसको स्वस्थ गौ माता के गोमूत्र को रोजाना 2 तोला 7 पट कपड़े में छानकर सेवन करने से सारे रोग मिट जाते हैं। कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी इससे खत्म हो जाती है। गौ माता की सेवा के लिए इस धरा पर देवी देवताओं ने अवतार लिए हैं। गौ माता स्वयं एक चलता फिरता है देव है। भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो कहते हैं कि गाय में सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। तभी हमारे हिंदू समाज में सबसे पहले गोग्रास निकालने की परंपरा है। गौ माता वात्सल्य भरी निगाहों से जिसे भी देखती है उनके ऊपर गो कृपा हो जाती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है उसकी हर आने वाली विपदाओं को गौ माता हर लेती है। चरक संहिता राजनिपुट अमृत सागर में वर्णन किया गया है कि गौमूत्र कपेला तीक्ष्ण और उष्ण और पंचरस युक्त है। इस पवित्र विषनाशक, जीवाणुनाशक, मेधा शक्तिवर्धक, शीघ्र पाचक परम रसायन है। ये स्कंद पुराण के अनुसार गो सर्व देवमयी और सर्व गो में है। गुरु गोविंद सिंह जी ने गौ माता के लिए कहा है, यदि यही देहु काली
गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं और ध्यान पूर्वक धर्म के साथ गो पूजन करते हैं उनको शत्रु दोषों से छुटकारा मिल जाते हैं। तो गो की महिमा भी अपरंपार है। तो चलिए आगे और भी मैं इसके बारे में आपको रोचक बातें बता रही हूँ। गो माता के दूध, घी, मक्खन, दही, गोबर, गोमूत्र में बने पंचगव्यों हजारों रोगों की ये दवा का काम करता है। इसके सेवन से असाध्य रोग है वो भी आपके मिट जाते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। तो ये गौ माता की महिमा है। पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर के परिसर में एक स्थान पर प्रतिदिन श्री विष्णु खेती के लिए भारतीय गाय का गोबर अमृत समान माना जाता है। इसी अमृत के कारण भारत भूमि सहस्र वर्षों से सोना उगलती आ रही है। गो के संबंध में शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, गो वह झरना है जो अनंत असीम और सैकड़ों धाराओं वाला है। पृथ्वी पर बहने वाले झरने एक समय आता है जब वे सुख आते हैं, इन्हें स्थान से दूसरे स्थान पर भी नहीं ले जा सकते, किंतु गाय रूपी झरना इतना विलक्षण है कि इसकी धारा कभी सूखती नहीं है। इसकी संगति संतानों के द्वारा सदा बनी रहती है। साथ ही इस झरने के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले भी जा सकते हैं। तो गौ माता की बड़ी अपरंपार महिमा है। राम राम सभी को।